बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, सब कॉन्टिनेंट में बर सग़ीर में पिछले 50-60 सालों में जो बड़े गज़ल गायक हुए हैं, आज हमारी खुशकिस्मती है कि उनमें से एक शख्सियत जो है वो हमारे साथ हैं और पिछले 50 साल से गा रहे हैं। फ़िल्मों के लिए भी इन्होंने गाया। बिला मुबालगा हज़ारों गीत और गज़लें जो हैं वो इनके नाम से मंसूब हैं। असातिज़ा का कलाम खूब ही गाया और उसके साथ भरपूर इंसाफ किया। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब। वेलकम टू द शो अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और इस चैनल का भी कि मुझे उन्होंने मौका दिया कि बनफ्स नफीस बात हो सके। बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपका तो आना ही हमारे लिए जिसे कहते हैं कि इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी कि ग़ुलाम अब्बास जो हैं उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट और दावत कबूल की और हमारे सामने तशरीफ़ फरमाया। क्या बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जो हमारे म्यूज़िक के लोग थे अब से 40-50-60-70 साल पहले, अगर हम बहुत पीछे तक जहाँ तक चलते चले जाएँ, सैगल साहब से ले लें, बेगम अख्तर को ले लें, मेहदी हसन खान साहब को ले लें, फिर आप लोग आए बाद में, उम्र के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ग़ुलाम अली साहब थे, फिर आप लोग थे, जगजीत साहब भी इसमें शामिल थे। ये जो सिलेक्शन ऑफ पोइट्री थी, और सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सिलेक्ट कर दिया और गा दिया, खुद जो उसका जो इदराक था, उसकी जो परख थी, वो अब बिल्कुल ही, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 10% भी नहीं रह गई, ये तो गलत नहीं होगा। आपने थोड़ी सी शाह साहब रियायत कर दी, परसेंटेज तो इसकी अब रह ही नहीं गई। ये जो लोग थे, एक तो अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा उर्दू लिटरेचर के लोग, अदबी लोग, ऐसा हल्का अरबाब होता था जिसमें इनको बाकायदा दोस्ताना तौर पे तरबियत दी जाती। दुरुस्त कह रहे हैं। और वो इनमें बैठ के अगर कोई लफ्ज़ भी ज़ेर ज़बर पेश ज़रा इधर उधर हो जाती थी तो 15 आदमी उनको इंटेलेक्चुअल बताने वाले होते थे कि आपको इस तरह पत्ता नहीं कहना, पत्ता नहीं कहना, पता भी नहीं कहना, इसको पता कहना। वाह 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 वाह। तो हमारे यहाँ ये जूं वक्त गुजरता गया, हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने गाना इतना अच्छा सीख लिया, राग रागनियाँ इतनी ज़्यादा सीख ली, और दूसरा माशाल्लाह ख़ानदानी लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा पेश हैं, हमेशा से, आज भी है। लेकिन वो इस तरफ तवज्जो तालीम की तरफ कम इसलिए रही कि उनका कसूर नहीं है, उनको मैसर सिर्फ गाना आया और बाकी एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, उन्होंने मुश्किल काम पकड़ लिया और फिर ये बातें नसीब होना ज़रा मुश्किल हो गई। अभी आप जब बात कर रहे थे, मुझे अमानत अली खान साहब भी याद आए। जी जी, कैसी कैसी मुश्किल पेचीदा चीज़ें, आतिश की, वो लोग, जी हाँ, देखिए सलीम गिलानी साहब मौजूद थे, जी जी जी, ज़ड बुखारी साहब मौजूद थे, शकूर बेदिल साहब मौजूद थे, आरिफ अब्दुल मतीन मौजूद थे, कासमी साहब मौजूद थे, और नासिर काज़मी साहब मौजूद थे। अब कोई भी इस दौर के लोगों में ऐसा नहीं आपको सिंगर मिलेगा जिनको उनकी कुर्बत भी नसीब हुई। तो इन लोगों की गज़लियात, इनके तलफ़ुज़ ठीक कराने में बाकायदा 5-6 लोग होते थे कि ये आपने ज़ेर ज़बर ठीक रखना है और फिर लफ्ज़ की दरोबस सही रखनी। जी जी, दरोबस सही रखनी है और फिर समझना है कि शेर कह क्या रहा है, समझ के गाना है। यस यस। मुझे बात नहीं बोलती, एक सिंगर गा रहा था, बात गज़ल बहुत सैड थी, तो हमारे बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अच्छे दोस्त मेरे अहमद फराज साहब, अल्लाह करीक रहमत करे, आमीन आमीन, जो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट पे आए थे उस महफिल में, मैं शर्मिंदा हो रहा था कि यार ये लोग क्यों उनको बिठा के रख रहे हैं, तो मैं जाके फ़ौरन गाऊँ, उनके पास टाइम नहीं है, जितना मिल गया बड़ी मेहरबानी उनकी, वो आगे महफिल में। तो आगे सिंगर गा रहा था, उनकी गज़ल गा रहा था बग़ैर शेड्यूल के, उसको कहा यार ज़रा गा दो, इसके बाद ग़ुलाम अब्बास सुनाएगा, क्योंकि फराज साहब बैठे सुनना चाह रहे हैं। तो उनकी ही गज़ल बड़ा हंस हंस के गा रहा था इतना हंस के गा रहा था कि वो उठ के स्टेज के पास आ गए, कहते यार खूने जिगर नचोड़ा मैंने, तो ये गज़ल कही गई, तुम हंस के उसका मजाक उड़ाया। तो जब प्रोग्राम के लिए वो चले गए तो मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा सजी हो आपके साथ जो अपना फराज साहब जो हुआ कि आपको उठ के आना पड़ा, इसलिए माजरत चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ़ लाए थे। कहने लगे नहीं, इस बात का अफसोस तो नहीं हुआ मुझे अफसोस ये है कि आजकल वही सिंगर हैं जिनको गज़ल सिर्फ पढ़नी आती है, उसका मफहूम समझना नहीं आता। बात मौत की करके तो दांत निकाल बहरहाल तो ये होता है। ये मुझे याद है
16-18 बरस पुरानी बात होगी शायद, और वो हमने सुनी भी थी उस पहले भी, यानी कि ऐसा नहीं, और खुली यानी कि जिसे कहते हैं कि खुले गाने की शक्ल में सुनी हुई थी। आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद, चाक करना है इसी गम से गरीबान कफन, कौन खोलेगा तेरे बंद कबा मेरे बाद। वाह। तो मैं देख रहा था उस दिन, आप रात गए की बात में, जी उफ, जिस तरह से आपने उसे उसके एक एक मफहूम को, एक एक शेर को बयान किया है, और राग में और सुर की शक्ल में, और फिर जिस तरह से लय का इस्तेमाल था। अब देखें ना, ये शेर जो है ये आम आदमी, अच्छा लिटरेचर का भी आदमी नहीं समझ पाता है, बिल्कुल। मगर उसको गाना और जिस तरह से आपने उसे गाया था, वो हवा खाहे चमन हूँ कि चमन में हर सुबह पहले मैं जाता था और बाद सबा मेरे बाद। सर जी, पहले इसी बात का जवाब नहीं, इसके समझने की ज़रूरत है, फिर इसका एक्सप्रेशन बनता है। शायरी कोई भी हो, मीर की हो या वसी शाह साहब की हो, कि मिसाल दे रहा हूँ, गुलाम अब्बास गाए या मेहदी हसन गाए, तो पहले लाइन को समझना चाहिए कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, यानी उससे पहले मैं ये सब खाक छान चुका हूँ। अब ये सिंगर के जहन में आए तो फिर उसका मूड बने, और ये मकालमा फिर उसको पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद सज्जादा नशी हुआ मेरे बाद, आके सज्जादा नशी आके कैस हुआ मेरे बाद, आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद। वाह 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 वाह। न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद, दश्त में न रही खाली कोई जा न रही दश्त में, दश्त में न रही, दश्त में न रही वाह 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 खाली कोई जा। वाह वाह वाह, क्या क्या। अब रेपिटेशन, हम एक ही लफ्ज को अगर पकड़ के नाना करते रहेंगे तो बात नाना मफहूम भी दो ना। आके सज्जादा 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 उठ गए, या भाई ठहर जा बेटा, तुम्हारा नाम सज्जादा मानवियत भी तो हो ना, तो जरूरी है। जो पूरा शेर है उसको मानवीय एतबार से, उस डायलॉग को, उस कैफियत को अपने सुर में बयान करना, असल में वही म्यूजिक है। वाह वाह वाह, के समाज में उसकी कैफियत की तस्वीर बन जाए, सुनने वाला के हाँ यार, तो ये लिटरेचर के बगैर हो नहीं सकता। आपने तो मास्टर्स भी किया ना? जी उर्दू लिटरेचर, वो अलग से एक अलग चीज़ है। जी माशाल्लाह। तारड़ साहब ने मुझसे ये बात कही थी, अच्छा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो कहने लगे यार गुलाम अब्बास, ये ऐसा एम करने की क्या जरूरत थी तुम्हें यार, तुमने गाना ही था तो। मैंने कहा जी गाने के लिए तो मैंने किया ही, वरना मैं आज कहीं डीजे लगा हुआ होता। इतना बहुत सारे डीजे में से बहुत सारे, अच्छी बात है, बड़ा लगा हुआ था। मैं गाने वाले बनने के लिए तो ये सीखा सर कि मुझे लफ्ज़ की तमीज़ आए कि अरकान, जब रुकन अरकान की सूरत अख्तियार करते हैं तो फिर एक लफ्ज़ बनता है, और लफ्ज़ जब आपस में जुड़ते हैं, दरो बस्तून की सही होती है, तो फिर वो एक लाइन बनती है, एक मकालमा बनता है। हमें उस मफहूम को बयान करने के लिए कहाँ पॉज लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, कहाँ उसकी सेहत ख़राब हो रही है, कहाँ उसके मानवीयत एतबार से वो बुरा लगना शुरू हो जाए, ऐसी जगह सांस भी लेना जुर्म है। तो ये सारी बातें मैंने कहा सीखने के लिए मैंने कि मैं उन लोगों में बैठा, और मज़े की बात ये है शाह जी कि ये मुझे, अगर मैं पढ़ता भी रहता तो मैं ये समझता हूँ मुझे ऐसा ना आता, ऐसा ना होता कि आज जो तारीफ़ है मेरी ज़िंदगी में मेरे काम की तलफ़ुज़ के एतबार से, मैं 18 साल ऐसी मजलिस में बैठा हर रोज़, जिसमें फैज़ साहब, सागर सिद्दीकी, मुनीर नियाज़ी साहब, कतील शफाई, हबीब जालिब, ज़ोहरा निगाह क्योंकि वो भी आ जाती थी, जोशमाली आबादी, उस्ताद दामन, अहमद फराज थे वहाँ पर। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, उनसे भी छोटा था मैं, ज़ाहिर है। तो ये महफ़िल मुझे 18 साल नसीब हुई, और इस महफ़िल की वजह से मुझे लफ्ज़ कहने की तमीज़ आई। भले मैंने बाद में उर्दू लिटरेचर में जो भी कर लिया, वो मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ दिया, सब ने कर लिया। जो आदमी यहाँ सीख सकता है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने सीखा, ये क्रेडिट सारा। मगर ये है कि वो जो एकेडमिक्स होती हैं, उससे आपकी जो मोहब्बत है इल्म से, तालीम से, उसका भी एक इजहार होता है ना कि ठीक है, एक बाकायदा तालीम है। तो मगर ये अलग बात है कि जब आप इन बड़ी शख्सियात की महफिल में बैठते हैं तो वो तो फिर
डिग्रियां तो लाजमी बात है कि वहाँ खुद हाथ बांधे खड़ी रहे। सारे 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 लोग, कोई मुझे पूछने लगा आपने जी डॉक्टरेट कर लिया म्यूज़िक में, म्यूज़िक फ़िलासफ़ी में, अपने फलां फ़िलासफ़ी में आपने मास्टर कर लिया, साइकोलॉजी में कर लिया, फलां कर लिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर लिया, जिन लोगों में बैठा उन्होंने सब कुछ कर लिया, बता हमने तो कुछ भी नहीं किया। कितनी वैसे डिग्रियां ली आपने? मैं 3-4 तो 3-4 ले ली, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा। असल इधर से फिर भी आज यही सोचता हूँ कि ये करके जो कुछ पा लिया वो मुझे मालूमात तो होगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल मुझे इस कंपनी से मिला, जिनके मैंने जिक्र किया, ऐसा मुझे पढ़ के भी नहीं मिला। आप देखें ना, जैसे जब बड़े लोग आते हैं, मुझे वो नशिस्त जो है, अब अगर हाफजा ठीक काम कर रहे हैं तो गालिबन शहजाद साहब थे उस नशिस्त में, गुफ्तगू के लिए शहजाद साहब थे और आपसे बात भी हो रही थी। जी, हाँ, म्यूज़िक का जो था वो आप थे। तो मुझे याद है भी गज़ल आपने गाई, तो उसके बाद हमने कई मरतबा शहजाद साहब से मीर की इस गज़ल के ऊपर डिस्कशन रही है। जी बिल्कुल। और चूँकि पुरानी चीज़ें हैं ना बहुत, तो हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि अल्फाज में कहीं कोई तब्दीली तो नहीं हो गई। जी। तो शहजाद साहब का ख्याल ये था कि ये जो मतला है इसका, जी आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद। हाँ जी। तो उनका ख्याल ये था कि मीर जो है उन्होंने शायद लिखा हुआ तो इस तरह से मिलता है किताबों में, वैसे गाया भी जाता है, मगर उनका ख्याल ये था कि शायद इसमें कोई तब्दीली हो गई है। और बड़ी मुदल्लिल उनकी बात थी। कहने लगे दूसरे मिसरे को यूँ होना चाहिए कि आके सज्जादा नशी कैस हुआ मेरे बाद, न रही दश्त में खाली मेरी जा मेरे बाद। मेरी जा मेरे बाद ये भी, हाँ, ये भी तो हम भी तालिब इल्म हमने कहा हो सकता है कि देखिए कि मीर जो है वो यूँ देखते हो कि मेरा जो साया है दश्त में वो इतना तवील और बड़ा है और इतना फैला हुआ है कि फिर कोई जा जो है वो खाली नहीं है, क्योंकि हर जा पे मीर का बिल्कुल। और फिर उसके बाद यानी कि कैस जो है वो उसके बाद। तो मुझे याद है शहजाद साहब ने बहस चलती रही, माना नहीं माना एक अलग बात है, मगर उन्होंने बहुत दाद दी। उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने दलील बड़ी अच्छी दी जो मानने में आ जाती कि हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक। तो वो जो आप बात कर रहे थे, होता क्या है उससे नए नए एंगल, सोच के, क्रिएटिविटी के, रिश्तों के, इंसानी रवैयों के, किसी भी वाक़े के नए नए पहलू जो हैं वो निकलते हैं। और इस वक्त इसका मौका नहीं है, मगर ये भी बहुत बहस चलती रहती है कि मीर की गज़ल है या नहीं है, मगर चूँकि इस वक्त ये अक्सर हमारा मौजू नहीं है, तो मगर गाई तो बहरहाल कमाल आप जी, कोई शक नहीं। सलीम कौसर का मुझे शेर याद आया दोस्त अपना कि कभी लौट आए तो पूछना, हाँ नहीं, यस, देखना उन्हें गौर से। अब अक्सर कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी लौट आए तो पूछना, नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। नहीं इधर लगाने से बिल्कुल बदल गया सब, बदल गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए यस कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता क्या कहने का, क्या कहने। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम गुलाम अब्बास साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तो गुलाम अब्बास साहब, कितनी देर आप रियाजत करते थे? मेरी नींद 4 घंटे थी, बाकी सिर्फ यही काम था, एक तो पढ़ना है, क्योंकि साथ साथ में फिल्म के गाने भी गा रहा था। छोटी उम्र में जो सिंगर बन गया, 17 साल की उम्र में मैडम नूरजहां के साथ में गा रहा था। तो मैंने मैट्रिक क्लियर किया था, अभी सेकंड ईयर में शायद मैं गया, तो साथ साथ में शुरू भी हो गया, गाना गाने के लिए भी शुरू हो गया, और साथ पढ़ाई भी शुरू रखी। और गाना सामने मैंने रखा, अपना रियाज सामने रखा, और कुछ नहीं किया मैंने। खाना खा सकता था बस, और कोई काम नहीं किया। वाह। तो तकरीबन फैसलाबाद में 13 घंटे मैंने परफॉर्म किया था जी। 18 साल मैंने सूरज चढ़ते हुए अपने सामने देखा है। मैंने कभी आपसे शेयर नहीं की, इतनी हमारी सैकड़ों मुलाकातें रही। जी। तो एक मरतबा आपको हमने सुना सरगोदा में, उस समय स्टूडेंट था, यानी कि अच्छा, शोबे में नहीं आया था, लाहौर भी पढ़ने के लिए नहीं आया था, बहुत पुरानी बात। मुझे याद है कि वो जो टीम थी म्यूज़िक वाले, वो सारे आपके साथ आए थे। जी। एक जुमला है मुझे आज तक मुझे याद है कि आप जब आए तो आपने आके ना एक सुर छेड़ा, तो म्यूज़िक वाले सारे आपके जो थे वहाँ बैठे हुए थे। वो जब आपकी आवाज़ आई है ना, तो जो आप ही का एक गुलिक था यहाँ का, जो शायद आपको रोज़ सुनता होगा, हफ्ते में 4 बार सुनता होगा,
कहने लगा यार एहो जा ग्राम किसी का नहीं है मैं भूलता नहीं यार। ये खास लफ्ज़ है म्यूज़िक का, म्यूज़िक करने वाला हो। खान च सरकार की पसंद है? आलू गोश्त संघना ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ? वो साफ सुथरा होवे, बेशक संगना ना होवे। करेले गोश्त करेले मैनू कौड़े लगते हैं, इस करके मैं खा ही नहीं सकता अक्सर। पता नहीं गानू जाने वाले नूं बहुत पसंद है, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे को नहीं खाते जाते, मैनू कौड़े लगते हैं। सर कौड़ियां चीज़ां सारियां मैनू अच्छियां नहीं लगती। वैसे अब्बास साहब बंदा ज़्यादा कौड़ा होता है करेले? बंदा ज़्यादा कौड़ा, लफ्ज़ी तो कौड़े होंगे ने, हाय हाय हाय। लफ्ज़ तो कड़वे होते, बंदे तो कड़वे नहीं होते। बंदे सुधर सकते हैं, हाँ मीठे हो सकते हैं, हैं, लेकिन वो जुमले जो कड़वे हैं ना, वो बस वो नहीं भूलते, जुमले ही कड़वे होते हैं। इंसान तो अच्छा ही होता है। कोई ऐसी बात जो सारे सफ़र में गढ़ के रह गई हो, जो आप समझते हैं लोगों से शेयर कर सकें? जी। यार बात करनी चाहिए मीठी, ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो इंसान को तकलीफ देती रहे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से 2-3 बातें जुड़ी हुई हैं जो मुझे आज तक भी याद हैं और एक नसीहत के तौर पे भी याद है। जी जी। मैं गया एक जो स्टूडियो में फिल्म का गाना गाने के लिए, चांस मुझे चाहिए था। म्यूज़िक डायरेक्टर को गाना सुनाया और बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, तो सुन के उन्होंने कहा क्या चाहते हो? 5 मिनट ज़्यादा मेरा गाना सुनो, 5 मिनट भी ज़्यादा होंगे। तो शाह जी सुन के मुझे क्या कहने लगे, भाई तुम बहुत ज़्यादा गाते हो, फिल्म के लिए ये मौजू नहीं है, तुम्हारी आवाज़ फिल्म के काबिल नहीं है। अब एक बंदे को ये कह दिया जाए तुम्हारी आवाज़ फिल्म के काबिल ही नहीं है। जैसे मुझे मुल्तान रेडियो वालों ने टेस्ट दे के ऑडिशन लेके मुझे कहा था तुम्हारी आवाज़ माइक के काबिल नहीं है। आपसे ही कहा था? जी जी। मैं ऐसा मैंने कह लेंदे को कूड़ होएगा सर। हाँ तो जाहिर है वो कोई कूड़ ही बंदा ये बात कर सकता है, लेकिन मैं इसको इस जाविये से नहीं लिया शाह जी मैंने। या जो मुझे कहा गया कि भाई तुम्हारी आवाज़, या तुम बहुत ज़्यादा ही गाते हो, तुम क्या अपने आप को क्या समझते हो, तुम फिल्मों में गाने, तुम्हारी आवाज़ नहीं फिल्म के काबिल नहीं है। अच्छा जी, मैंने कहा ठीक है, आप चांस मुझे नहीं दे रहे, बस ये ठीक। लेकिन मुझे शौक़ तो बहुत था। अच्छा शौक़ तो ऐसे ही करिए, शौक़ था तो भाई क्या हुआ, तो जब तुम्हारी आवाज़ काबिल नहीं है ऐसी। मैंने कहा जी आप ये बता दें, आप ना मुझे कहीं गाना गवाएं, अगर मेरे रब ने ये चाहा कि मैं फिल्मों में आ जाऊं और मैं गाना शुरू कर दूं, क्योंकि वो रब है ना जी, वो कर सकता है। तो कहने लगे तुम तो बहुत बदतमीज़ आदमी हो, यानी हमारे फैसले को तुमने ठुकरा दिया। ये बात हुई? हाँ जी। तुमने हमारे फैसले को ठुकरा दिया, तुम अल्लाह के फैसलों की बातें कर रहे हो। अच्छा बेटा ये हो नहीं सकता, अल्लाह नहीं चाहेगा कभी भी कि तुम्हारी जैसी आवाज़ फिल्म के का, तुम हो क्या? अच्छा तुम भूल रहे हो, एक तुम्हारे फ़ायदे की बात करता हूँ, ये पीछे यतीम खाना छोड़ के तुम ये शाहनूर आए हो एवेन्यू स्टूडियो में, तुम रास्ते में से बाजा ले लो, यतीम खाने से मिल जाएगा तुम्हें, गली गली गाते फिरो और शौक़ भी पूरा हो जाएगा, रोज़ी का धंधा भी चल निकलेगा, चलो जाओ यहाँ से। मैंने गर्दन झुकाई, अपने आंसू ज़ब्त किए, बहुत बड़ा एक झटका मुझे लगा। मैंने कहा जी ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये है कि अगर जो मैंने बात की है अगर वो सच हो गई तो। कहते अच्छा अगर सच हो गई तो मैं तुम्हें कम से कम फिल्म में गाना नहीं गाऊंगा। अगर तुम किसी तरह मौजूदाती तौर पे बन भी गए तो तुम पता नहीं कौन से यकीन पे ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा यकीन तो मैं बता रहा हूँ, फिर तो बातें बहुत करते हो और बड़ी अजीब बातें करते हो। अच्छा जी होता क्या है शाह जी, उस म्यूज़िक डायरेक्टर की 137 फिल्में मैंने की और ढेरों गाने गाए, और एक दिन वो, क्योंकि नाम मैं नहीं लूँगा, मेरा रब जी जी ज़रूरत भी नहीं है जी, तो उन्होंने मुझे कहा गुलाम अब्बास भाई मुझे माफ़ कर दे। याद था उन्हें याद था। मैं कई सालों के बाद हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। एवेन्यू स्टूडियो में चलते हुए
लोगों के हुजूम के दरमियान मेरे पाँव उन्होंने पकड़ ओए लिए। होए। मैं नहीं उठाया। मैंने कहा जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कमाल करते हैं आप, इसे क्यों? नहीं, मैंने आपके साथ जुल्म किया। मुझे क्या पता था कि मेरा रब कितना मेहरबान है। अस्तगफुर। और आज ये है कि 98% फिल्में आपके पास हैं और हम आपसे डेटें लेने के लिए भाग रहे होते हैं कि गुलाम अब्बास भाई हमारा गाना कर दो, आर्टिस्टों की डेटें ली हुई, नदीम ने कर ये करना है, वहीद मुराद ने वो करना है, बोले तो ये। मैंने कहा जी बात सुने, मैं वो नहीं हूँ। आप ये सारा कुछ जिस बात के लिए कर रहे हैं मैं हूँ ही नहीं वो। नहीं, आप वही हैं, मेरी पहचान गलत नहीं हो सकती। आप अब वही हैं, आपको मालिक ने नाम दे दिया। आपका वो यकीन सच्चा था, मैं झूठा था, मैं फलां था, मैं फलां था, मैं फलां था। और ये मजमा लोग जी हुजूम लोग है। सुन रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा ना करें। अच्छा, अगर मैं कहते मैंने रब के पास जाना है, मुझे माफ़ तो कर दो यार। तुमने गाना गाया, हमने मिलके रिस्क कमाया, तो यार मुझे माफ़ तो कर दो, मैं सुरखरू तो होकर तो जाऊं दुनिया से। मैंने कहा आप ये दाद वसूल करके जाएं कि मैंने आपकी उस बात को अगर मान लिया होता, अपने रब पे यकीन छोड़ दिया होता, अल्लाह हू तो वाकई मेरा तो ख़ानदान के पीछे कोई गवैये नहीं है, ना मेरे ख़ानदान में कोई गाने वाला पैदा हुआ है। और उनको तो नफ़रत थी गाने से, वो तो चाहते थे कोई कहीं पियन लग जाए किसी वहाँ, वो ठीक है। तो ये गाने वाला ये कौन से बुरे से लोगों वाला, गंदे लोगों वाला काम शुरू कर दिया इसने, पढ़े लिखे ख़ानदान में से होके इसने क्या काम शुरू कर दिया। तो आपने वो जो मुझे कहा ना कि तुम्हारी आवाज़ फिल्म के काबिल नहीं है, मेरे रब ने मुझे ये कहा कि अगर तू आज मेरा यकीन छोड़ के जाएगा ना तो फिर तू गया। तो मैंने यकीन नहीं छोड़ा। वाह। तो आज उसके करम से मैं आपके पास हूँ। तो आप सुकून से ये सोच लें कि मैंने, अगर मैं वही हूँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। सुकून से रहे। कई ऐसे वाक़यात हुए वाह। कि मुझे बाकायदा तौर पे एक जगह पे फंसा दिया गया कि जहाँ मैं बदतमीज़ हो जाऊँ या मैं बादब हो जाऊँ। वहाँ एक सनद लोग दे दें ये बड़ा बदतमीज़ है, ये तो अपने उस्तादों का हया नहीं करता, कोई अदब नहीं करता। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ ऐसी जाती सिचुएशन है, आ गई। ऐसी सिचुएशन में लोग ले जाते हैं। मैं एक जगह गा रहा था, बहुत बड़ा मजमा था, कोई 1.5 लाख आदमी था वहाँ पे। अचानक मेहदी हसन साहब तशरीफ ले आए। मैंने गाना छोड़ दिया, उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा जी ख़ातिन हज़रात, सामीन गिरामी, मेरे खलीफा, मेरे उस्ताद मेहदी हसन साहब शहंशाह गज़ल तशरीफ़ ले आए हैं, तो आप भी प्लीज़ उठ के इनका इस्तकबाल करें। वो सारे लोग उठ गए। 1.5 लाख। फैसलाबाद की बात, नुसरत फ़तेह अली खां के वालिद की बरसी की बात। हाँ, वो तो बहुत हर तारीखी साल वो होती थी। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती थी। कैसा गवैया वहाँ। जी जी। उफ, उफ। और क्लासिकल भी गाने वाले, कव्वाली लाइट भी से और सारे, क्लासिकल हाँ, तक ये वो कमाल था हर उसका। साल लोग मेहनत करते थे वहाँ हाँ, परफॉर्म यस, करने के लिए। यस, यस। तो मैं भी खड़ा हो गया, खान साहब भी खड़े हो गए। कहने बैठो बैठो यार, मैं आ गया, तो मुझे बीच में आना नहीं चाहिए था, तो यार मैं स्टेज पे आ गया, मुझे रास्ता और कोई नहीं मिल रहा था। लकड़ी के रहमत करे, बड़े सच्चे फनकार भी थे, सच्चे इंसान भी थे वो। तभी लोग उनकी बहुत सारी बातें सुन लिया करते थे, लंबी हो या छोटी हो, वो प्यार ही बहुत करते थे लोग उनको। मैंने कहा जी, कहने बैठो बैठो गाओ। मैंने कहा जी नहीं, अब तो मैं गा नहीं सकता। कहते नहीं, मैं आ गया हूँ, अब वहीं से शुरू होगा जहाँ से तुमने छोड़ा था। मेरे यूँ कांधे पे हाथ रख के कहने लगे, मेरी दुआ है तेरे साथ, गाओ। शाह जी, आप यकीन कीजिए कि मैंने जब उनसे इजाज़त तलब दोबारा की और मैंने शुरू किया, तो मैं पहले से ज़्यादा अच्छा गाया। वाह। और लोगों ने दाद पहले से ज़्यादा मुझे दी। तो मुझे कभी नहीं भूलता कि मेरे रब ने मेरी कहाँ कहाँ लाज रखी। वाह वाह वाह, क्या क्या। मैं आज तक किसी को नहीं बता सका कि मुझे कुछ लोगों ने, इधर से भी क्लाशनकोफ मेरे सर पे, इधर से भी पता नहीं कौन लोग थे। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ टीवी पे बैठ के, तू गाना छड़ना कि नहीं? मेरे क्या करना है, तुम्हारा क्या किया? तू गाना छड़ना कि नहीं? मैंने कहा नहीं यार, छड़ना तो मैं नहीं। खैर तुम मार भी दोगे तो जो पिछले रिकॉर्ड हो गए ने लोग ही सुनते रहे। तुझे उसने किया यकीन करे वो गायब हो गए।
छोड़ दिया मुझे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरम गुलाम अब्बास साहब। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और गुलाम अब्बास भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक चीज़ भुला नहीं पा रहा, एक पीटीवी पे प्रोग्राम हुआ था, स्टूडेंट उसमें गा रहे थे और भी यूनिवर्सिटी के, उसमें लड़कियां लड़के गा रहे थे। सर जी 3 दिन का वो प्रोग्राम था, पीटीवी कराची ने वो किया था। अच्छा। तीनों दिन मैं ही जज था, मुझे पता नहीं क्या ज़्यादा समझदार उन्होंने समझ लिया। अब उसमें 4 राउंड थे। और ये कब की बात है? ये कई साल हो गए हैं, तकरीबन कोई मेरा ख्याल 15-16 साल पहले की बात। बहुत सारे बच्चे उसमें गा रहे थे, 4 सिलेक्ट हुए उसमें, 2 लड़कियां 2 लड़के। अच्छा, राउंड चला एक, उसमें एक लड़की बहुत अच्छा गाई। दूसरा राउंड चला, बहुत अच्छा गाई। तीसरा राउंड चला, वो लड़की बहुत अच्छा गई। मैंने कहा बस लाजवाब। यानी हाल ये था कि वो गा रही थी और मैं अक्सर जब हमें पता होता है कि कैमरे का फ्रेम कहाँ तक जा रहा है, इतना तो हो ही गया ना सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर, तो मैं यूं करके एक रिज़ल्ट लिख रहा था उसका, इस प्रोग्राम का, तो मेरे आंसू गिर रहे थे। वो इतना अच्छा गा रही थी वो लड़की। नसीम बेगम का गाना था निगाहें हो गई पूर्णम, ज़रा आवाज़ दे दे। वो ऐसा गाई, मेरे ज़ारों कतार आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा बस ये फाइनल है, ये लड़की जीत गई। चौथा राउंड जब चला तो पता नहीं उसको नज़र लग गई, क्या हो गया, मुझे मजबूरन उसको उस कंपटीशन में निकालना पड़ा। बट टेक्निकल एतबार से ठीक थी वो लड़की, उसको मैंने अनाउंस किया और ये कह के किया कि चूँकि मुझे किसी को फर्स्ट करना है, वरना इसमें फर्स्ट हर कोई फर्स्ट ही है जिसको शौक़ है, उसका क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि मुझे अफसोस है कि ये लड़की जो है ना, जिसने ये गाना गाया, उसको अव्वल आना था इस प्रोग्राम में। एक पॉइंट की वजह से वो नहीं गा सकी, लेकिन मैं उससे गुजारिश करूँगा कि वो गाना ना छोड़े कभी। उतना अच्छा गाया कि कम आवाज़ें ऐसी होती हैं, मुझे मजबूरन उसे फेल करना पड़ा। आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो बच्ची कहाँ पे है। अब वो तो बड़ी हो गई होगी, ज़ाहिर है उसके बच्चे बच्चे हो गए होंगे, शादी वादी होगी, पता नहीं इस मुल्क में है या नहीं है। लेकिन जब भी ये गाना चलता है ना, या कभी कंपटीशन होता है, अब मैंने कंपटीशन में सनम मारवी को भी मैंने फर्स्ट प्राइज़ दिलाया, शादिया मंजूर भी मेरे हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज़ इनको कंपटीशन में, ये सारे बच्चे जितने भी। उस लड़की का मुझे आज तक अफसोस है कि यार वो तो बहुत सुर में थी, ये मुझसे क्या हो गया। बाज़ वक्त टेक्निकल मजबूरी जो है ना, वो आड़े आ जाती है और बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो है ना वो रह जाता है। तो उसका मुझे पछतावा नहीं जाता कि मुझसे यार ये क्या हुआ। हसास फनकार जो है हमारा, वो मैं डिस्टर्ब आज तक ये अच्छा, ये भी ज़िंदगी अजीब व गरीब चीज़ है कि आप बाज़-औक़ात आपका फ़ैसला ईमानदारी पर और इंसाफ पर मबनी होता जी है। जी मगर क्या करें कि सीट एक होती है, जी जी आप 3 लोगों को तो उसका नहीं हकदार करार दे सकते। जी, ऐसा होता है। 100% किसी भी मामले में इंसाफ है, वो तो इस दुनिया में शायद मुमकिन नहीं है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मियाँ साहब का जो शेर है ना, जी, अदल करें ते थर 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 कंबन, ऊंचियां शान ऊंचियां शाना वाले, ओए, फजल करें ते बख्शे जावन, मैं जय मुँह काले। ऐसा ही है। तो बस यही उससे तलब करना चाहिए। बस शायद कोशिश करता हूँ कि मुझसे ऐसा ना हो, लेकिन ये पछतावा मेरी जान लेता रहता है। और उस बच्ची से कभी रब्ता नहीं हुआ, कभी मुलाकात नहीं हुई, कहीं मैं देखा आज नहीं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शायद वो प्रोग्राम अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अल्लाह उसको सलामत रखे, जहाँ भी है, तो सुन ले, तो ये तो कम से कम जान ले कि इस बंदे ने मुझे रिग्रेट अपने उसमें पछतावे में ये बताया कि मुझसे ये मजबूरन हुआ, मैं करना नहीं चाहता था ऐसा। और कोई डंडी भी नहीं मारी? नहीं, टेक्निकल जो आएगा रिजल्ट उसी बुनियाद पर आपने तो फैसला किया। जी जी, उसके बावजूद आपको रंजा? जी जी, मुझे उसके बावजूद रंजा। अच्छा, बाद में मुझे उसका जुमला नहीं भूलता। हाँ, कहती आपने मुझे फेल कर दिया, मुझे अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने मुझे सुना तो सही। तो और ये और मेरे लिए क़यामत खेज बात थी। मैं खामोशी से मैंने कहा बेटा बस मुझे फ़ैसला करना था, सो हो गया। तो उस वक्त भी ये जुमला दोहराते हुए मुझे मेरी आंखों में आंसू थे, तो मैं टीवी से बाहर निकल गया था।
आज तक नहीं भूलता। तो कोई गिल्ट रहता है कभी ज़िंदगी में? मैं असल में अपनी ज़िंदगी में मैंने बचपन से ही कोशिश की, वो इसलिए मुझसे हो गई कुदरती कि 4.5 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और 5 भाई मुझसे पहले फौत हुए मेरे, और एक मेरी गोद में मरा। ओह। तो जिस दिन मेरे वालिद साहब के तीजा था उस दिन मेरा भाई पैदा हुआ था। लोग मुबारकबादी देने आते थे, अफसोस करके चले जाते थे। यानी मेरा वालिद मर गया हुआ, तीजा है उसका, और मेरा भाई पैदा हो गया। क्या मुबारकबादी दें और क्या अफसोस करें? वो तजब्जुब की हालत में जो भी आता था वो मुबारकबादी देता था, फिर वो अफसोस भी करके चला जाता था। तो फिर वो भाई भी ना रहा। वो जो उस वक्त जिनकी पैदाइश हुई थी। जी, वो भी 3-3.5 साल का हो गया। तो आपके ख़ानदान ने तो बहुत दुख देखे, बहुत जुदाई। जी, हम 7 भाई थे और मैं अकेला इस वक्त हूँ। अल्लाह अल्लाह। तो मैं सबको भाई कैसे हैं, ये मेरा जुमला कुदरती है। कोई मुझे कहता अब्बास भाई आप कैसे हैं, मुझे एक अंदर से कोई खुशी होती है, मुझे भाई कह रहा है। एक मेरा साथ साथ ये दुख भी साथ साथ था। और फिर बहुत बड़े बड़े अमीर ख़ानदान का बच्चा था मैं। जब किसी का बाप मर जाता है तो फिर वो कसम पुरसी की हालत उसकी शुरू हो जाती है, भले वो कितना ही हो। बाकी बातें तो इधर उधर की छोड़ें, क्या करें ज़माने में। मेरी वालदा और मैं हमने जो सफ़र किया उसमें मुसीबत ज़दा लाइफ जो थी वो देखी, और यही कोशिश करते रहे। मरकज़ मेरी सोच का मेरी माँ की नसीहतें, मेरी वो हिदायत उस तरफ से जो मुझे आती थी। उन्होंने नमाज़ पढ़ना भी मुझे सिखाई, वो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती थी। मेरे वालिद भी 5 वक्त के नमाजी थे। तो यही समझाते रहे कि बेटा किसी को कुछ ना कहना, किसी को दिल न दुखाना, किसी का ये न करना वो करना। शुरू से मैं यही कोशिश कर करके कई नुकसान भी उठाता रहा, लेकिन मैंने कोशिश की आज तक किसी का दिल ना दुखे, कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं अपना हिसाब ले कर सोता हूँ, और अगर मुझे कहीं नज़र आ जाए कि यार इसको शायद मेरी बात बुरी लगी, मैं जाके माफ़ी मांग के फिर सोता हूँ, वरना मुझे नींद नहीं आती। तो इसलिए मैंने कोशिश की है किसी का दिल ना दुखे मुझसे। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। मेरी वालदा ने मुझे दुआ दी। वो बहुत खैर दरवेश लोग थे। पहले मुझे कहने लगे कि अल्लाह तेन बड़ा अफसर बनावे। तो मैंने मैट्रिक करने के बाद जीपीओ में मुलाजमत कर ली, क्लरिकल जॉब मेरी थी। 2 महीने के बाद अब मनी ऑर्डर ब्रांच में मुझे लगा दिया गया। तो शाजी में वहाँ कोई मनी ऑर्डर लिखना होता था तो नीचे ऐसे 7, 2, 5, 6, 9 लिख दिया, ये टोटल हो गया। जब सुपरिटेंडेंट पास जाता था उसके पास मशीन पड़ी होती थी, वो देख के कहता वह की हिसाब किताई वो इन्ने सारे मनी ऑर्डर दे ने 725 रुपये थले लिखे ने, वह तो की साड़ू नौकरी तो कढ़वाएंगे। मेरी शिकायतें जाती थी। मैंने 2-3 महीने में नौकरी की। उसके बाद मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी। और पोस्ट मास्टर जनरल थे उस वक्त फ़ाखिर हसन साहब, बहुत लाजवाब बंदे थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार बेटा तू नौकरी की परवाह क्यों नहीं करते। मैंने कहा जी मुझे गाने का शौक़ है। कहते अच्छा गाने का शौक़ है तो इसमें कोई नौकरी है गाने की। मैंने कहा जी इस मुल्क में तो कोई नौकरी गाने की नहीं होती। तो फिर कैसे गाओगे। मैंने कहा जी बस मैं रेडियो पे गाऊंगा, टीवी पे गाऊंगा, मुझे शौक़ है ये वो फलां। तो कहा बेटा तुम नौकरी तो नहीं कर सकते। मैंने इसलिए तुम्हें खुद बुला के, मैं पोस्ट मास्टर जनरल हूँ, मैंने तुम्हें बुला के इसलिए कहा कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए कि मैं किसी को निकाल दूँ। तो कल को तुम बेटा जब वक्त गुजरेगा तो तुम मुझे अच्छा ना समझो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा ज़मीर मलामत करेगा। मुझे बड़े अच्छे इंसान। जी जी। और अल्लाह उनको कायम रखे अगर वो मौजूद हैं तो। और अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा उस ज़माने में इस इदारे की बहुत अहमियत हुआ। जी जी बिल्कुल। चूँकि जो तरसील का निज़ाम था जी और जो ख़त किताबत थी, बिल्कुल बहुत पूरा मुल्क का निज़ाम जो था जी वो राब्ते का, उसकी बुनियाद में से एक चीज़ जो थी वो बड़ी बारीक भी नहीं। जी हाँ, बहुत एहतियात, खतूत होते थे, हर नौयत का खत जो है ना। हाँ, इदारों के भी माबैन बड़ा अमानतदार। यस 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 ये था। तो उसके जो इदारे का जो सरबराह था उसकी बहुत अहमियत। जी जी बिल्कुल। कहते मैं आपको यार इसलिए आप गाते रहते हैं वहाँ पे, तो मैं शायर हूँ।
तो मैं एक आर्टिस्ट का दुख समझता हूँ। अच्छा, खुद शायर थे? खुद शायर थे वो, शेर कहते थे। मैंने कहा जी बस मैं नौकरी नहीं करना चाहते। कहते आराम से तुमने कह दिया नौकरी नहीं करना चाहते, लोग तो नौकरी ढूंढते फिरते हैं। मैंने कहा नहीं जी मैं गाना गाऊंगा। मैंने कहा अच्छा फिर ये लिख दो कि मैं अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, और कोई भी इस पे अगर आप रखना चाहते हैं, कोई ज़रूरतमंद है तो उसको मेरी जगह आप कर लें। मैंने लिख दिया, साइन कर दिए तो आगे तो गाना गाया। बहरहाल तो हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ जिस दिन साइन किया आपने? नहीं जी, अब हैप्पीएस्ट मोमेंट बता रहा हूँ कि सारी स्ट्रगल के बाद, ठीक है, मेरी वालदा ने मुझे जब कहा था ना तो बड़े अफसर बन जाओगे, मैं कहा अम्मा मेरे लिए फनकार बनने की दुआ करें। उन्होंने वो दुआ शुरू कर दी। मैंने गाना नहीं छोड़ा। आखिर वो दिन आया जिस बात पे मैं ये इख्तिताम इसका कर रहा हूँ कि मेरी 17.5 साल की उम्र थी और मैडम नूरजहां के साथ मैं हेडफोन लगा के गा रहा था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खुशी का दिन, खुशी का। और वो पहला गीत था या उससे पहले कुछ गा चुके थे? नहीं, वो पहला ही था। पहला ही था। और कौन सा था? पंजाबी गीत था एक। तो मैडम मैंने कहने लगी तेरी आवाज़ कितनी चंगी है। ला फिर मैं टेलीफोन ले आओ, हेलो फलां, पता नहीं किस किस का नाम ले आया हुण जो जिन्ने भी ड्यूट गाने ने मैं गुलाम अब्बास दे नाल गाने। अच्छा 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 अच्छा, वाह वाह। रब मेहरबान तो कुल मेहरबान। वो बड़ी औरत थी, उनको क्या फर्क पड़ता था, वो जरूरत थी फिल्म इंडस्ट्री की। हाँ हाँ, उन्होंने मेरा नाम ले दिया। अब हर ड्यूट जो है मैं गा रहा हूँ, तो मैडम का कहा कौन टाल सकता है। देखिए जी, तो वो पहला गाना जो मैंने उनके साथ गाया उस दिन मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। और उर्दू का पहला कौन सा आपने डुएट गाया था? जी वो ऐसा, उसके बाद में ये गाना गाने के बाद फिर भी नज़रअंदाज हो गया। अच्छा, सीधा सीधा किसी ने बुला लिया तो बुला लिया, एक रेगुलर सिंगर नहीं था। मैं मेहदी हसन साहब से, चूँकि वो मेरे उस्ताद जी इस्माइल खान साहब के भतीजे भी थे सके, और मेरे उस्ताद भी वो बने। मेरे उस्ताद के बाद और इस्माइल साहब से भी सीखा ना मेहदी हसन खान साहब? उन्हीं से तो उन्होंने सीखा। जिक्र करते थे उनका। 2 ही उनके शागिर्द थे, मैं और मेहदी हसन साहब। तीसरा दोनों तो था ही ही नंबर हुए। हाँ जी, मालिक के करम से। तो इस्माइल खान साहब जो, उन्होंने मुझे देखा जब मैं कोई 30-40 रोज़ गया और खान साहब की मसरूफियत की नज़र हो गया। आते थे, हाँ भी बैठे हो, चले गए। तो एक दिन बाहर निकले तो इस्माइल खान साहब ने कहा, हम प्यार से बड़े मियाँ कहते थे उनको, यार मेरी बात सुनो, जा रहे हो? हाँ जी जा रहे। ये बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ख़ानदान अच्छा लगता है, कुछ ख़ानदानी बच्चा लगता है यार, ये शिकायत नहीं करता, आके चला जाता है, इसको इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो तुम? अच्छा मैं तो बज़मी साहब का गाना गा रहा हूँ, मैं फ़लाँ कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है, मैं कर लूँगा, हाँ मैं आ जाऊँगा। कहते नहीं जाओ जाओ, तुम काम करो अपना, हम खुद सिखा लेंगे इसको। अब ये कुदरत है, देखें। वाह। मेहदी हसन साहब मुझे खुद लेके गए थे। हाँ। नवाज़ शौक प्रोग्राम से मुझे रेडियो से खुद लेके गए थे कि तुम मुझसे गाना सीखो, तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। मैं आने देखा ना था, उनके साथ चला गया। तो फिर मेरे नसीबों में क्या लिखा हुआ था वो देखे ना। खासा मेरे पास आए, कहने लगे लवी तेरा काम तो हो गया। मुझे क्या पता मेरा क्या काम कौन सा हो गया। तो उस दिन उन्होंने मुझे 70 रागों का लेसन दिया एक दिन में। इस्माइल खान 70 रागस जी, इस्माइल खान साहब जी। तो कई साल मेहनत के बाद जब इंडस्ट्री में दोबारा किसी ने मुझे बुलाया तो मेरे सामने कौन था? मेहदी हसन साहब। मैंने कहा नहीं, अपने को कौन पूछेगा भाई, चलो यहाँ से। मेहदी हसन साहब को देख के डर के मैं बज़मी साहब का शागिर्द हो गया जाके कि मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन सिखाएं जी, मुझे शौक़ है। वो कहे तुम गवैये हो, गाना सुनाओ। तुम गवैये हो, तुमने वो गाना नहीं गाया? मैंने कहा जी गाया, लेकिन मुझे कौन पूछ रहा है मेहदी हसन साहब के होते हुए। आप मुझे ये सिखाएं। कहते तुम्हारा शौक़ है तो तुम सीख लो, अब तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम चलो म्यूज़िक डायरेक्शन सीखो, तुम गवैये हो यार, तुम गाना। मैंने कहा जी आप बार बार मुझे ये कह रहे हैं, मैं तो डर गया हूँ, मेहदी हसन साहब की मौजूदगी में मुझे कौन पूछेगा। एक उस्ताद, 2 ही उसके शागिर्द, तालीम भी वही, उनके साथ बैठ के मैंने 10-10 घंटे रियाज किया, 8-8 घंटे रियाज किया, सुरमंडल मिला के 2 सुरमंडल मिले हुए और गा रहे हैं। और उनके ये जो DSP भाई सज्जाद मेहदी जिनका इंतकाल जी अभी हुआ,
वो इस बात के गवाह थे, वो हमारे पास 4-4 घंटे बैठते थे। हाँ और जाओ सजाद ये लेके आओ, जाओ सजाद वो लेके आओ, खाना ठंडा हो गया है तो हम लगे सारे का मैं घरे सारे का मैं घरे का मैं पता था मैं पता नहीं था मैं पता नहीं था ये कर रहे हैं। वो रियाजतें हो रही हैं जरा। इस तरह करते करते शाह जी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया कि मुझे बजू शाह ने कहा, यार तुम इतना हो गए हो, पहले फ्रेम से लेके दी एंड के फ्रेम तक तुम बैकग्राउंड भी समझ गए हो, तुमने करवा भी लिया, 5-6 फिल्में मेरे साथ असिस्ट की हैं तूने, उसमें मुराद जानदा, तहजीब, अंजुमन, कितनी बड़ी बड़ी नाज, हाँ जी, नागमुनी, हाँ ये फिल्में उसमें शामिल हैं। कहने लगे बस यार अब तुम फिल्में तुमने करनी नहीं, तुम गवैये हो, तुम्हें म्यूजिक बनाना आ गया है, तुम्हें ये तुम अपनी धुन बना लोगे, अच्छी धुन बना लोगे। तो मैंने कहा जी मैं थक गया हूँ उस्ताद जी, मैं ज़रा थोड़ा सा गाँव हुआ हूँ। लेकिन तुम गवैये हो। पता नहीं उनके दरवेश बार बार इसरार करते, बार बार तुम गवैये हो। तो ये म्यूजिक डायरेक्शन बस तुमने शौक था, सीख आना, फिर दो और फिल्में करनी है, आ जाओ जल्दी आ जाना, लेकिन तुम गवैये हो। कैसे देखें, बड़े लोग थे ना जिसको पहचानते थे, उसको उसी समत में, उसी जानिब पजीराई करते थे और इनकरेज करते थे ना, रास्ते रोकते नहीं थे। जी जी, है ना, वो राह दिखाते थे। जी, मैं 15 दिन के बाद आया, इसका सबूत आपके जुमलों का मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो मैं वापस आया तो एक मेरा पाँव स्टूडियो एवर्नो स्टूडियो के अंदर है और एक बाहर है। तो बज़मी साहब की आवाज़, अरे कहाँ चले गए हो, कल तुम्हारा गाना है। मैंने कहा जी मेरा गाना? हाँ तुम्हारा गाना है कल, मैंने अपने साथ मुकाबला किया है तेरा गाना रिकॉर्ड करने के लिए। अब बड़े लोगों के बड़े जुमले। मैंने कहा जी क्या, बताइए बज़मी साहब। रंजी से सही दिली दुखाने के लिए है ना, वो मैंने बनाया फिल्म मोहब्बत के लिए। मेहदी हसन ने गाया था वो। मैंने कहा जी गाया। अब तुम्हारा गाना बना रहा हूँ, अपने गाने के मुकाबले में गाना बना रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो गाना फिल्म अजनबी के लिए मैंने रिकॉर्ड किया। वो आ तो जाए मगर इंतजार नहीं कर। क्या बात, वो पहला उर्दू था, पहला कितना बड़ा हिट है। उस गाने ने मेरी जिंदगी बदल दी। बेशक, वो आ तो जाए, वो आ तो जाए मगर वाह, इंतजार ही कम है। क्या क्या गुलाम अब्बास साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। इस लम्हे के 2 हिस्से हैं कि जब मुझे किसी ने गोद में उठा के 4.5 साल की उम्र में मेरे सर पे प्यार दे के ही कहा था, ओहो हो बच्चा छोटा है, यतीम हो गया। ये मैं आज तक जुमला नहीं भूला। और आपको याद है आज तक? जी, और वो लम्हा मुकम्मल हुआ जब मेरी माँ चली गई दुनिया से, जिसने मेरे लिए बहुत दुआएं की, जिसने मुझे शनाख्त करवाई, जिसने मुझे कलमा पढ़ाया, जिसने मुझे रब याद करवा के रखा। और मेरी वो माँ जो चली गई, जिसके मरने के बाद मैंने ये कहा कि माँ, एक किताब शुरू की थी, उसका उन्वान था माँ से माँ तक। उसके मैं 3 सफ़ात भी नहीं लिख सका, खुद ही रोना शुरू कर दिया, तो बंद कर दिया वो। और ये अनाउंस कर दिया कि आज के बाद मेरा इंतज़ार करने वाला बेलौस रिश्ता कोई नहीं रहा दुनिया में। अब मैं लाहौर आया करूँगा क्योंकि मेरी माँ दफन है यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे है, आया करूँगा। मेरा दिल नहीं लगेगा क्योंकि थैंक यू। बस मेरी माँ जो थी वो मेरा सब कुछ थी, जिसकी दुआओं से आज लोग खास सब कहते हैं। रब सब बच्चों को ये हिदायत दे। मेरी गुजारिश है तमाम औलादों से जिनके माँ बाप जिंदा हैं कि उनसे
बहुत प्यार करें, उनका बहुत अदब करें। आज का गुलाम अब्बास रब के करम से और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से है, वरना आज भी वो नालायक ही है। अल्लाह ताला आपकी वालदा को गरीक रहमत फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। आपकी वालदा का इंतकाल हुआ कब? 95 में हुआ था। 95 में। जी, तो आपका ये उरूज और ये दुनियावी कामयाबी जी, ये उन्होंने सब देखा, तो देखा ना उन्होंने देखा। माशाल्लाह। उन्होंने ऐसा देखा कि मैंने बहरा और गूंगा होके उनकी बातें सुनी। वाह वाह। उन्होंने कहा ये कर दो, मेरे अंदर का बंदा कह रहा है ये तो गलत है, लेकिन मैंने वो सच कर दिखाया। उसमें मैंने कोई परवाह नहीं की, यहाँ मेरी इज्जत होती है, यहाँ मेरी बेइज्जती होती है, यहाँ इसको ये नहीं चाहिए, इसको क्यों दे रहे हो, उसका फलान, जो भी वो कह रही थी मैं कहा ठीक है माँ, ठीक है। मेरी माँ मुझे कहती थी फलां कर लो, ये काम कर लो, बिल्डिंग सर पे उठा के लो, मैं ले आता, मर जाता, जिंदा रहता तो मैं बिल्डिंग उठा के ले आता सर पे। हाँ, तो जो उन्होंने कह दिया वो हरफ आखिर है। वो हरफ आखिर था। आखिरी मुकालमा, आखिरी बात, आखिरी नक्श उनका आपको याद है? आखिरी बात उन्होंने ये कही कि बेटा, दुनिया से जाने से पहले तुम्हें दुआ दे के ये जा रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और मेरे दुश्मनों को भी अगर कोई बेटा चाहिए तो मैं दुआ करती हूँ तेरे जैसा हो। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि माँ तो हर एक को हर वक्त ही याद रहती है, आपके साथ भी यही होगा यकीनन, मगर उनके चले जाने के बाद किस मौके पे ज़िंदगी के, वो खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, कोई भी होता ना कोई मौका, हाँ उस दिन जितना वो टूट के याद आई, ऐसी शिद्दत कभी ना आगे थी ना पीछे थी। वो हर साल जो त्यौहार आता है उसमें मुझे अपनी माँ और बाप की कमी महसूस होती है। मैं ईद उल फित्र मनाते हुए बीइंग मुस्लिम बहुत खुश होता हूँ, लेकिन बहुत दुख में होता हूँ कि मेरा बाप जो है 13 रमज़ान को इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, और बड़ी ईद से एक दिन पहले मेरी माँ चली गई थी। तो बाकी भी मेरा जो भाई था मुझसे छोटा, वो भी एक त्यौहार पे ही उसकी, ऐसा वो सारे ये त्यौहार जो थे मेरे लिए हर बार बस एक ऐसा ही समा बन जाते हैं। बस सिवाय याद करने के और उनकी बातों को, उनकी दुआओं को मुस्तकिल तौर पे अपने अंदर समूने, उनकी नसीहत को याद रखने के अलावा मेरी ज़िंदगी का और कोई मिशन नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आपको याद हो कि कौन सा गीत या गज़ल आपसे आपकी वालदा ने ज़िंदगी में सुनी होगी, होता ना कि उनकी जो पसंदीदा रही हो? मैं बहुत सारे गाने सुनाया करता था अपने अजीज, जब भी बैठते थे तो कहते ये गाना यार तुम्हारा बड़ा मकबूल है, सुना दो, ये गज़ल मशहूर है, तो मुझसे सुना करती थी कि नात सुना दे। अच्छा, माशाल्लाह। मैं क्या, अच्छा माँ तहज्जुद गुज़ार थी, एक नात सुना करती थी या एक हम्द सुना करती थी, और वो हम्द ऐसी थी कि वो आज भी पीटीवी पे उसी तरह चल रही है। तो जिस दिन मैं वो रिकॉर्ड करने के लिए गया, जब वो चली है तो मेरी माँ को वो याद हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हम्द के बोल। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना बहुत हिट हो, और हर दूसरी फिल्म में ऐसा होता था उस जी ज़माने जी में, जी जी। और आपकी वालदा भी गई हों देखने के लिए और आपके साथ बैठी हों? नहीं नहीं जी, नहीं जाती? ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल मजहबी खातून थी। अच्छा, फिल्म देखने नहीं, जाती फिल्म, ज़्यादा? हाँ फिल्म देखने मैं एक दफ़ा उनको ले गया था। अच्छा। फिल्म निशानी, वहीद मुराद पे ये गाना, निशानी तेरे प्यार की, निशानी मेरे प्यार यस, मेरे प्यार की, यस यस, निशानी मेरे प्यार की, कितना बड़ा हिट गाना बहुत था। बहुत मकबूल गाना। निगार अवार्ड मुझे इससे मिला। 329 एजाज जो मुझे मिले हैं शुरू के एजाजात में, ये अवार्ड जो है ये निशानी फिल्म का। पहला सीन आया तो उसमें हीरो हीरोइन आपस में वो बात कर रहे थे, वो करीब होके बात कर रहे, तो मेरी वालदा क्या कहते, चलो चलिए, इन्होंने तो शर्म ही नहीं हो मैं लेके वालदा को आ गया था। कौन से 3 लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करेंगे? जुदाई भी रही, जुदाई, ओके। जुदाई भी रही ज़िंदगी में, कि रिश्तों से जो जोड़ होना चाहिए था जिन रिश्तों के साथ, वो न रहा। दोस्ती भी धोखे में तब्दील हुई। हाँ,
वो मर्द की हो या किसी रिश्तेदार की हो, मतलब बाहर की हो या रिश्तेदार की हो, तो उसमें भी वफादारी नहीं, वो धोखा मिला। और दूसरा, मुझे जो नशा नहीं हुआ शोहरत का, पैसों का, मैंने इसको रब की जो है वो देन ही समझा और दुश्मनों को माफ़ी किया कि जब कहा कि तुम अगर इसमें कुदरत हासिल हो जाए कि तुम किसी से बदला ले सको तो इस नेमत खुदाबंदी का शुक्र इस तरह अदा करो कि उसको माफ़ कर दो। ठीक है, किससे आपका दिल चाहा कि इससे तो बदला लूं मगर माफ़ कर दूं? तकरीबन बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में लोग जिनको अच्छा। मैंने सिर्फ माफ़ ही किया, अच्छा। वो ऐसे थे कि उनमें मैं बहुत अच्छे अच्छे बदले ले सकता था, लेकिन मैंने उनका भला करके उनको माफ़ किया, उन पे एहसान करने की कोशिश की जितना मैं कर सका। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। तो आखिर में मुझे 2 शेर याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब्बास भाई, आप लुत्फ़ लेंगे जी। कि उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, जो कहता फिरता था ये ज़ख्म भर भी जाते हैं। उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, जो कहता फिरता था ये ज़ख्म भर भी जाते हैं। शेर सुनिएगा। हमें तो मंजिल मकसूद कर गई तन्हा, हमें तो मंजिल मकसूद कर गई तन्हा, सफ़र तमाम हुआ हम सफ़र भी जाते हैं। सफ़र तमाम हुआ हम सफ़र भी जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।